चालू। कितने पे रखें ना? कल हम यहाँ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताए थे। क्वाड्रिलेटरल का ही एक काइंस है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि टू एडजेसेंट एंगल हैं पैरेललोग्राम के, उनमें रेशियो 3:2 है, तो उसके सभी एंगल्स हमें निकालना है। इस तरह से ये फिगर बनेगा। पैरेललोग्राम का यहाँ ABCD है, टू एडजेसेंट एंगल्स में रेशियो दिया है 3:2। तो एडजेसेंट एंगल हम ये मान लेते हैं कि एंगल ये है, एंगल वेट एंगल ए इक्वल टू 3x एंड एंगल बी इक्वल टू 2x। क्योंकि इनमें रेशियो 3:2 दिया है, इसलिए एंगल ए हम मान लेंगे 3x है, एंगल बी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, दो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री होता है, इसीलिए हम एंगल ए और एंगल बी को जब प्लस करते हैं इसका सम आ जाता है 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू यहाँ दिया है 3x प्लस एंगल बी दिया है 2x, और 3x और 2x को जब प्लस कर देते हैं तो आ जाता है 5x। 5x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू हम निकालेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई है, जब दूसरे साइड में जाएगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180/5। 5 से जब हम डिवाइड करते हैं 180 को, तो ये आ जाता है 36 डिग्री। इस तरह से एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 36, एंगल ए इक्वल टू 3x। यहाँ x का हम वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू आ गया है 36 डिग्री, तो 3x का मतलब ये होता है कि 3 का x में मल्टीप्लाई, x की जगह पर हम 36 लिखेंगे, 36 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगी। इसी तरह से एंगल बी का 2x का मतलब 2/x में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे, फिर x की जगह पर 36 लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री हो गया। अब 36 का हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 72 डिग्री। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है, तो जैसा हम इसके डिफिनीशन से जानते हैं कि
इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी। अब एंगल ए का वैल्यू आ गया है यहाँ पर 108 डिग्री। 108 डिग्री इक्वल टू एंगल सी। एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 108 डिग्री। इसी प्रकार से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। बी का वैल्यू आ गया है 72 डिग्री। एंगल डी इक्वल टू 72 डिग्री। इस प्रकार इसके 4 एंगल्स, एंगल ए इक्वल टू आंसर हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू 108 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 72 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 108 डिग्री। एंगल डी इक्वल टू 72 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें दिया है इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट एंगल इक्वल है। तो हमें उनके सभी एंगल्स बताना है एडजेसेंट एंगल्स के। तो इसमें एडजेसेंट एंगल के सभी एंगल्स इक्वल है, मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एक्स। We know that angle A plus angle B equal to 180 degree. Sum of two adjacent angles 180 डिग्री होता है। यहाँ A का वैल्यू A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, इन सभी एंगल्स इक्वल हैं। x की जगह पर हम A की जगह पर x लिखेंगे, B की जगह पर भी x लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। x को x में प्लस कर देंगे, 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2। इस तरह से x इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि इसमें सभी एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एक्स है। यहाँ एक्स का वैल्यू 90 डिग्री आ गया है। Therefore एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू
90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। सभी एंगल्स इक्वल हैं। इन्हें ABCD, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एक्स। जैसा हम जानते हैं कि सम आर टू एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का 180, या ए का वैल्यू है एक्स, बी का भी एक्स है, इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू हम जब निकालेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह 2 से हम डिवाइड कर देंगे 90 डिग्री आएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एक्स है। इन सबका वैल्यू एक्स का 90 आ गया है। Therefore, angle A equal to 90 degree, angle B equal to 90 degree, angle C equal to 90 degree, angle D equal to 90 degree.